नमस्कार मित्रों। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का यह वीडियो आपके सामने उपस्थित है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला वैश्विक तापन, दूसरा आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकता है वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये तीनों हो सकते हैं। शाकाहार का प्रोत्साहन ये नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन होगा, आंसर है 1, 2, 3, ये आपका आंसर है। ठीक है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह आप याद रख लीजिए कि बड़े आकार वाला शरीर उत्तरदायी है, आनुवंशिक भिन्नता की कमी यह उत्तरदायी है, संकुचित नीच उत्तरदायी है, जबकि व्यापक नीच नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। प्रश्न है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, यह जैव विविधता का अर्थ है। निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। सर्वप्रथम किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वॉल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? तो नोकरेक गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत के बृहत्तम जैव मंडल निधि है? तो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा है? ये है आपका मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बृहत्तम मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ी है। आइए, भारतीय प्राणी जात पर विचार करना है। घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म जिसे लेदर बैक टर्टल कहते हैं, अनूपमृग, इसमें से कौन संकटापन्न है? कौन कौन से संकटापन्न है? तो घड़ियाल भी संकटापन्न है, चर्मपीठ कुर्म भी है, अनूपमृग तीनों है। तो तीनों आंसर सही है। 64 का सी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। देखिए, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, स्पाइडर वानर और वामन सुअर भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनमें से कौन भारत में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? तो इसमें आपका तारा कछुआ पाया जाता है, मॉनिटर छिपकली पाई जाती है, वामन सुअर पाया जाता है, स्पाइडर वानर ये नहीं पाया जाता है। तो 3 ऑप्शन सही है। 65 का ए आंसर सही है। 1, 2, 3 तीनों पाए जाते हैं, स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता। ठीक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गाडगिल समिति और कस्तूरी रंजन समिति संबंधित है। तो गाडगिल समिति, कस्तूरी रंजन समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवास का विनाश है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, वो हमें देखना है। सूर सरोवर है, समसपुर है, सरसई है, जबकि ये नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। डी, सुरनसिर मानसर झील, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि तीनों हैं। के बुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील में है, मणिपुर में लोकटक झील में केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। देखिए, मिलान करने आया है। मानस कहाँ है? मानस असम में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में,
नंदा देवी आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? आईएएस का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। याद रखिएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। आइए मिलान करने आया हुआ है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलान हो गया।